ये ग्रीन कलर दिखाओ मम्मा तो दूध कलर डाल दे। क्या मम्मा पहले शुरू से बनाओ, ठीक है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, नित्य भारत ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत मेरी हो गई है और आज आने आगे स्कूल नहीं गई है क्योंकि आज स्पोर्ट डे रहता है, उन लोग का स्पोर्ट रहता है, तो उन लोग जल्दी आ जाती हैं स्कूल से। तो आज वो स्कूल नहीं गई थी, बट दोनों नहीं गई हैं। दीदी बोली कि इनको नहीं भेजूँगी, तो मैं 6:30 बजे सो के उठी और आग झलक कुछ सो रही है और बच्चे यहाँ पे बॉल खेल रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी खेलता रहे, लेकिन वो अपने टाइम से ही सब स्कूल चले जाएंगे तभी हम उठेंगे। बहुत देसाई में इतना बच्चे बॉल खेलते, इतना शोर हो रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई आओ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम तो ऐसे ही सोएंगे। बस हो गया। आर्यन स्कूल चले गए हैं। उसके बाद आयु बॉल खेल रहे हैं, तीनों लोग। तीनों बॉल ले लिए हैं, बोल रहे हैं चिच्ची मुझे दे दो बॉल, मैं खेलूँगा। और आन्या अपना ड्राइंग कर रही है, आगे सो रही है और मैं छत पे जाऊंगी कपड़े वगैरह डालने, क्योंकि कल रात को मशीन लगाई थी तो धूल कपड़े। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मशीन लगा लो, कपड़े नहीं फैला पाती हूँ, तो वही पड़े हुए थे, तो जा रही हूँ सुबह छत में कपड़े डालूंगी, कपड़े डालने आई हूँ। और हल्का हल्का हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी, हल्की हल्की नहीं, लेकिन ऐसा है कि पंखे नहीं चलेंगे फिर भी नींद आ जाती है, ऐसा हो गया है। और धूप भी अच्छी रहती है, हल्की हल्की धूप रहती है। इस समय बादल हल्के हल्के हो रखे हैं और यहाँ का व्यू देखिए अच्छा है, जो भी बहुत शांति है यहाँ पे, अच्छा लगता है हम लोगों को। और आज दीदी को फिर जाना है, बैंक जाना है। कोई मेरा फॉर्म है जो रिजेक्ट हो गया है। फिर मैं वहाँ से आई तो चाय बनाई और हम और दीदी बैठ के चाय पियेंगे। दीदी बोल रही है कि नीतू आई होप तुम्हारा आज काम हो जाए, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बैंक के चक्कर लगाना पड़ रहा है, बहुत परेशान है। आज झलक को भी कॉलेज जाना है, क्योंकि हम लोग की वजह से हमारी वजह से झलक भी 3-4 दिन से कॉलेज नहीं गई है। वो तो बोल रही थी कि वो आज चले जाते हैं, तो मैं बोली चले जाओ। दीदी बोली इसको जाने दो, आज मैं पता कर आती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मंडे को चलना तुम। मैं पिछले 3-4 दिन से बैंक के चक्कर लगा रही हूँ। एक चीज़ का तो मुझे रियलाइज़ हो गया है कि लोगों का नज़रिया मेरे मेरे लिए देखने का बिल्कुल बदल गया है। मैं जिसके थ्रू मुझे बोला गया कि आप जाके उनसे बात कर लीजिएगा, सहानुभूति मिल जाएगी आपको, आप बताइएगा अपनी परेशानी क्या है, कैसे है। तो मैं उन सर से बात भी की, मिली भी कि सर जो ये गवर्नमेंट स्कीम निकाली है बच्चों के लिए, तो मैं उसके मुझे बहुत नीड है उस चीज़ की, क्योंकि अगर ये मिल जाएगा, मुझे मिलने लगेगा, तो मुझे एक तरीके से बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और मेरे बच्चे का, छोटे वाले बच्चे का ऑपरेशन भी कराना है सर। वो बोली मैम कि ऐसा आप बोल दीजिएगा, जो जो समस्या होंगी तो आप बोल दीजिएगा, तो शायद सर समझ जाएं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके जीवन में क्या चल रहा है कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना पता, इतना बस ज़रूर है कि बेचारी है, इसका हस्बैंड नहीं है, और जो भी है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वहाँ जाओ तो यहाँ के चक्कर लगाओ, वहाँ जाओ तो वहाँ के चक्कर लगाओ। तो वो बोले कि आप ऐसा करिए, आप फॉर्म भर के फिर सबमिट कर दीजिए। तो फिर वहाँ से आए तो महिला बाल विकास गए, फिर फॉर्म भरे, तो वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। आज फिर जाना है किसी काम से, वही जाना है। तो दीदी बोले कि ऐसा करो कि तुम बाल बच्चों को देखो, मैं जाके पता करके आती हूँ, अगर कोई कुछ भी होगा तो फिर मंडे को चलेंगे। झलक बोली कि मंडे को मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी बुआ, अपना काम करा लेना, आज मुझे जाना है, ज़रूरी है। तो वही जाएंगे, फिर मंडे को देखते हैं क्या होता है। वही है, बहुत परेशान हूँ मैं हद से ज़्यादा। इधर पिछले 3-4 महीने से जो भी हुआ है, ये इनके जाने के बाद ऐसी चीज़ कभी भी कल्पना नहीं किए थे कि जो हुआ, चलो जो हो गया सो हो गया, उस टॉपिक में बार बार बात नहीं करते हैं। लेकिन बहुत बहुत परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरा आरव, उसको डॉक्टर ने बोला है कि उसका ऑपरेशन जल्दी कराना है, क्योंकि वो उस रीज़न से उसका वेट नहीं बढ़ता है। 7 साल का बच्चा है, लेकिन लगता है कि 4 साल का लड़का है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप कर लीजिए, तो फिर इसका ठंडी में इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार में तो होगा नहीं, इसका ऑपरेशन होगा 3 बार बोला है डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए। तो वही समस्याएं हैं, बहुत बहुत
बहुत समस्या है, लेकिन उस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़। अगर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है, मेरे बच्चों का जीवन बदल सकता है, तो प्लीज़ करिएगा आप लोग। और बस वही अपना काम करूँगी। और दीदी को जाना है कलेक्ट्रेट जाना है, वही बैंक जाना है, और जहाँ वहीं भी जाना पता करेंगी दीदी अपना। और आगे ड्राइंग कर रही है, अपना ड्राइंग कर रही है, और मैं जाऊंगी वही अपना काम करूंगी, क्योंकि दीदी को टाइम से निकलना है। और तो वही बस अपने काम में हम लोग लग गए हैं। जल्दी जल्दी दीदी कह रही है कि तुम उधर अपना उधर कमरा क्लीन कर लो, इधर का मैं कर लेती हूँ, तो फटाफट हो जाएगा और टाइम से निकल जाएंगे। टाइम से निकल जाएंगी तो आ जाएंगी, नहीं तो पूरा टाइम उनका भी घर से बाहर ही। दीदी का ऐसा रहता है कि पूरा टाइम घर से बाहर रहता है, कुछ न कुछ काम से उनको बाहर जाना ही पड़ता है। और आयु दीदी आयु को डांटी है कि आप वहाँ पे हमारे बालकनी में रेलिंग लगी है, तो ये बार बार जाके चढ़ते हैं। तो दीदी इनको डांट रही थी आयु को कि मत चढ़ो बेटा, किसी दिन अचानक गिर जाओगे तो आप समझते नहीं हो। तो वही बोल रहा है कि कान पकड़ने, बोली सॉरी बोल दो, तो ऐसा मत करना। तो वही बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम, मतलब कि अगली बार मैं नहीं करूँगा मम्मा। और झलक अपना नहा धो के किचन में आ गई है, मैगी बनाया, और कंघी अपनी हेयर स्टाइल दिखा रही कि देखो बुआ मैंने कैसे की है कंघी। तो ये झलक अगर किचन में है तो बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, सब उड़ाएंगे उसका मजाक, क्योंकि झलक कुछ काम तो ऐसा नहीं कि काम नहीं करती है, लेकिन झलक के साथ इन लोग का अलग ही मस्ती है। तो वही है, मस्ती कर रहे थे। झलक बोली कि बुआ तुम भी खा लो, मैगी बनाएंगे तो खा लो, तुम भी खा लो। मैं बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपना काम करने के बाद ही खाऊंगी। जो मैं नहाने के बाद पूजा वूजा करती हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, तो उनके बाद ही जो करूँगी तो करूँगी। और आर्यन आरव स्कूल से दीदी के लिए नहीं, ये स्कूल का उनके है, ये आ गए स्कूल से, आ जाएंगे। बस इनको दीदी स्कूल से लाने के बाद इनको छोड़ी नीचे और उधर से ही चली गई। 1 बज गए थे, बोली दीदी कि जा रहे हैं नीतू, काफ़ी लेट हो जाएगा वहाँ, फिर वहाँ लंबियाँ भेज देते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो अब बच्चों को मैंने दे दिया था कैरम खेलने के लिए, उनको नहलाया धुलाया और कैरम दे दिया खेलने के लिए। अब मैं चली गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज कुछ नहीं हुआ था, काफ़ी लेट हो गया था। तो बस वही अपना खाना बनाऊंगी बच्चों के लिए। बच्चे खेलते कम, लड़ाई ज़्यादा करते, किसी की नहीं बनती है। और बच्चे कैरम खेलने, आयु बोल रहा है कि मुझे खेलने दो, वो रेड वाली गोटी वो जो है रानी को वो लेना चाहता है आयु। तो अनन्या समझती है, लेकिन आर्यन आरव आयु बिल्कुल भी नहीं समझते कैसे खेलना है। लेकिन तीनों भिड़े हैं खेल में कि हाँ। और आरव की बार बार गोटी मतलब कि चली जाती है, और आर्यन की नहीं जाती है, तो वो परेशान भी हो जाता है। दीदी कुछ कपड़े लाई थी बच्चों के लिए, विंटर के लिए फुल कपड़े लाई थी, क्योंकि ये इनके लिए लाए थे कपड़े। तो बोली दीदी ट्राई कर लो, एक्सचेंज कर देंगे अगर हो जाएगा तो वही कर रही है, ट्राई कर लेगी। अगर बड़ा होगा या फिर छोटा होगा तो चेंज हो जाएगा। और मैं अपना किचन में लग गई हूँ, खाना बना रही हूँ। सोचा कि क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। आने आगे बोली कि आज मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, आप डेली दाल चावल बनाते, मैं नहीं खाऊंगी। तो आलू गोभी की मैंने भुजिया बनाई और पूड़ी बनाओ, सोचा कि जल्दी से बना देती हूँ, बच्चे खा लें। और मैं अपना वीडियो भी शूट कर रही थी थोड़ा थोड़ा, और खाना भी अपने लगी हूँ। बच्चों को भी देख रहे हैं इधर उधर के, बच्चे परेशान न हो जाएं, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे आज झलक नहीं है। झलक कल बोल रही थी कि वो तुम लोग नहीं रहती हो, तो ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। कोई मुझे एक रत्ती नहीं गूंजता है, अगर मैं कुछ कहूँगी तो कुछ और करते हैं। इनको मैंने दे दिया है बनाना, दे दिया खाने के लिए, फ्रूट्स दिए थे कुछ खाने के लिए, तो खा रहे हैं अपना। इधर मेरी सब्जी भी पक गई है, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इसके लिए। और जाऊंगी सबसे आगे, बोली थी कि मौसी जल्दी दे दो खाना, भूख लगी है, लेट भी हो गया था क्योंकि 2 बजे रहे थे। अब किसी दिन, अब दिन छोटा होने लगा ना, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है अपना, बस काम करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों में तो होता ही है। तो बस हो गया, जल्दी से बना के आगे वो खाना दूंगी। और आगे बोले कि कम से कम अच्छा खाना तो देती हूँ मौसिया बना के, आज दाल चावल नहीं मिला उसको। दाल चावल से पता नहीं क्या एलर्जी, दाल चावल नहीं खाती है। अगर दाल चावल 2 दिन बन गया है ना तो बोल दे कि मैं नहीं खाऊंगी। और अनन्या आज सुबह से टाइम नहीं मुझे मिला, क्योंकि एक भाभी आ गई थी। हम लोग जहाँ हम लोग पहले रेंट पे रहते थे, तो भाभी हम लोगों से मिलने आई थी, तो बैठे थे,
तो उसकी कंघी करना। अनन्या की कंघी अगर ना करो पकड़ के उनके बाल, तो उनके बाल ऐसे खुले रहते हैं, घूमती रहेंगी अनन्या। तो बस वो भाभी गई, काफ़ी बैठी थी, 1-1.5 घंटे तक बैठी और लेट हो रहा था। तो फिर वो उनके जाने भाभी चली गई, हम लोग भाभी चली गई। तो फिर मैंने कहा कि अनन्या तुम्हारी कंघी कर दूँ। तो बस वही है। और जहाँ हम लोग पहले रहते थे भाई बहुत अच्छी हैं, सभी लोग अच्छे हैं, तो हम लोगों से मिलने आई थी। तो बस हो गया, अब अनन्या की कंघी कर रहे हैं। मैं अनन्या बोली कि मेरा कोई हेयर स्टाइल बना दो मौसी, तो बस उसका बना रही हो। बहुत वो ऐसे कर दी ना तो बहुत खुश हो गई और आगे को जाके पिंच करेगी अनन्या कि देखो मेरी मौसी ने कंघी कर दी है, तुम्हारी नहीं की है। तो मुझसे आके लड़ेगी, उसका नियम है, वो लड़ेगी ही लड़ेगी, मैं जानती हूँ। और बस अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना बनाऊँगी बच्चों, क्योंकि आर्यन आयु बीवन सो जाएंगे, जल्दी ही सो जाते हैं। तो बस हो गया यार, कुर्सी रख रहे हैं साइड में, लग दीदी बोली इसको बेटा साइड में लगा दो, तो अपने से बड़ी कुर्सी रख रहे हैं। अब जा रही हूँ किचन में, देखूंगी क्या बनूंगी आगे के लिए। कपड़े दीदी बोले ट्राई कर लो, अगर बड़ा छोटा होगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो उसके हाथ में छोटा हो गया है। कोई भी कपड़े लाओ, नीचे सही है, लेंथ सही है, लेकिन हाथ में छोटा हो जाता है आर्यन आज्ञा के। तो वही ट्राई कर रही थी। अनन्या को बोली कि दीदी, अनन्या को बोली, अनन्या जिद कर रही कि मेरे लिए क्यों नहीं लाया, तो उसके लिए लाएंगे दीदी, लेकिन छोटा हो गया तो कल उसको लेके जाएंगी। मैंने आर्यन, आरब और आयु खाना खा के सो गए हैं और हम लोगों ने भी खाना खा लिया। अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। किचन क्लीन करने के बाद 10-5 मिनट में टीवी देखूंगी, जो भी बैठूंगी बैठ के, और फिर अपना चली जाऊंगी सोने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट, राधे राधे।